नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए अहिल्याबाई का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साह वर्धन तो कर ही देना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। बचपन के संस्कार ही बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं। औरंगाबाद जिले के चौड़ी ग्राम में सन 1725 ईस्वी में जन्मी अहिल्याबाई अपने माता पिता की लाडली बेटी थी। इनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके पिता मानकाजी शिंदे सहज सरल स्वभाव के नेक इंसान थे। माता सुशीलाबाई अपनी बेटी को नित्य मंदिर ले जाती, पूजा अर्चना कराती और कथा भागवत और पुराण सुनाती थीं। वहीं से उनमें श्रेष्ठ आचरण और व्यवहार के संस्कार पड़े। एक बार अहिल्याबाई पूजा के लिए शिव मंदिर में गईं। संयोग से मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर भी वहां पहुंच गए। वे अहिल्याबाई की एकाग्रता और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अहिल्याबाई को अपनी पुत्र वधू बनाने का निश्चय किया। अहिल्याबाई का विवाह मल्हार राव के पुत्र खांडेराव के साथ हो गया। खांडेराव राजकाज में रुचि नहीं लेते थे। उन्हें हथियार चलाना भी नहीं आता था। एक बार अहिल्याबाई ने पति खांडेराव को समझाते हुए कहा, स्वामी, आप राजपुत्र हैं, होलकर राज्य के उत्तराधिकारी हैं, वीर पराक्रमी पिता के पुत्र हैं, फिर भी इन हथियारों से डरते हैं। जिन अस्त्र शस्त्रों को आपने कक्ष में सजा कर रखा है, उन्हें तो आपके सबल हाथों में होना चाहिए। अहिल्याबाई की सीख ने खांडेराव की सोई हुई वीरता को जगा दिया। वे राजकाज में रुचि लेने लगे और निरंतर प्रयास से अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीख लिया। अहिल्याबाई राजकाज में अत्यंत दक्ष थीं। उनकी बुद्धि तथा कार्यकुशलता से मल्हार राव अत्यंत प्रभावित थे। वे अहिल्याबाई की सूझबूझ पर इतना विश्वास करते थे कि बाहर जाते समय राज्य का भार उन्हीं पर छोड़ जाते। दुर्भाग्यवश अहिल्याबाई पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। एक युद्ध में उनके पति खांडेराव वीरगति को प्राप्त हो गए। अहिल्याबाई उस समय की प्रथा के अनुसार पति के शव के साथ सती होना चाहती थीं। मल्हार राव ने उन्हें समझाते हुए कहा, बेटी, मैंने तुम्हें राजकाज की शिक्षा दी है और कभी भी अपने पुत्र से कम नहीं माना। अब तुम्हें ही शासन की बागडोर संभालनी होगी। मैं समझूंगा तुम्ही में मेरा पुत्र जीवित है। अहिल्याबाई ने दत्तचित्त होकर प्रजा की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अभी वह पति की मृत्यु के दुख से उबर भी न पाई थी कि ससुर मल्हार राव की भी मृत्यु हो गई। मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई व खांडेराव का पुत्र मालेराव होलकर गद्दी पर बैठा। वह अत्यंत क्रूर और अत्याचारी साबित हुआ। राज्य की बागडोर हाथ में आते ही वह मनमानी कर प्रजा को सताने लगा। यह देख अहिल्याबाई ने पुत्र को समझाते हुए कहा, राजा प्रजा का पालक होता है। वह प्रजा के दुख और कठिनाइयों को दूर करता है। यदि तुम ही प्रजा को दुख दोगे तो वह कहाँ जाएगी। प्रजा से प्यार करो, उसके लिए कल्याणकारी कार्य करो। मालेराव ने माँ की एक न सुनी। उसके अत्याचार बढ़ते गए, जिनके कारण उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। पुत्र वियोग से अहिल्याबाई को अत्यंत कष्ट हुआ। फिर भी आंसू पोंछकर अत्यंत धैर्य, साहस और हिम्मत के साथ वह राज्य की स्थिति संभालने में जुट गईं। अहिल्याबाई ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने की घोषणा कर दी। इससे कुछ लोगों में बौखलाहट मच गई। मराठा पेशवा बालाजी राव के पुत्र रघुनाथ राव राघोआ ने अहिल्याबाई के पास संदेश भेजा कि शासन करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, आप हमें राज्य सौंप दें। अहिल्याबाई ने स्वाभिमान पूर्वक उत्तर दिया, राज्य है कहाँ? राज्य तो मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। मैं तो केवल सेविका की भांति
इस धरोहर की रक्षा कर रही हूँ। शत्रुओं से राज्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने महिलाओं की सेना तैयार की। महिला सैनिकों को उन्होंने स्वयं हथियार चलाना सिखाया तथा युद्ध एवं रणव्यूह का प्रशिक्षण दिया। अहिल्याबाई की सेना में अत्यंत उत्साह था। जब दादा राघोबा होलकर राज्य हड़पने के लिए सेना सहित उज्जैन पहुँचे, तब शिप्रा नदी के तट पर अहिल्याबाई की सेना की जोरदार युद्ध की तैयारी देखकर राघोबा के हौसले पस्त हो गए। बाहरी शत्रुओं से राज्य की सुरक्षा में व्यस्त रहने के कारण उनके आंतरिक शासन में शिथिलता आ गई। चोर डाकुओं का आतंक बढ़ने लगा। यह देखकर उन्हें बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने घोषणा की कि जो मेरे राज्य में चोर डाकुओं का आतंक समाप्त कर देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह करूंगी। इस प्रस्ताव पर एक सुंदर और बलवान युवक यशवंतराव फड़के खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं होलकर राज्य से चोर डाकुओं का आतंक समाप्त कर दूंगा, किंतु मुझे पर्याप्त धन और सेना चाहिए। अहिल्याबाई ने उसकी पूरी सहायता की। 2 वर्षों में राज्य की स्थिति सुधर गई। यशवंतराव की वीरता से प्रभावित होकर अहिल्याबाई ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। अहिल्याबाई कुशल शासक थीं। एक माँ की तरह वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखती और प्रजा की भलाई के लिए सदैव प्रयासरत रहती। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाकर अपना कष्ट कह सकता था। उनकी उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण प्रजा उन्हें माँ साहब कहती थी। अहिल्याबाई ने अनेक तीर्थ स्थानों पर मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। उन्होंने गरीबों और अनाथों के लिए भोजन का प्रबंध करवाया। ऐसी उदार, धार्मिक, वीर और साहसी महिला का जीवन कष्टों में ही बीता। ससुर, पति और पुत्र की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। दामाद यशवंतराव की भी असमय मृत्यु हो गई, किंतु माँ साहब ने इन दुखद परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोया। वे निष्ठा और सूझबूझ के साथ राज्य का प्रबंध करती रहीं। अंत में 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने यह संसार सदा के लिए छोड़ दिया। उनके बारे में ये उक्तियाँ सत्य ही हैं। अहिल्याबाई पुरुषार्थ, दूरदर्शिता व महानता में अद्वितीय हैं। कोई भी इन बातों में उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। ये कहा था नाना फडणवीस ने। आचार्य विनोबा भावे ने कहा, अहिल्याबाई का व्यक्तित्व वज्र सा कठोर तथा फूल सा कोमल था। संसार व्यक्ति की पूजा नहीं करता, अपितु उसके दृष्टिकोण व कार्य की पूजा करता है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।